जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ। हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाई आज बहुत ही चिंतित हैं कि बजट कब पेश होगा, कब हमारी मांगें पूरी होंगी। इसी पर सबकी आशाएं टिकी हुई हैं। सभी हमारे भाई और मैं, जितने भी हमारे ग्राम प्रहरी भाई हैं, ये सभी लोग अपने मन में ऐसा विचार उनके मन में उत्पन्न हो रहा है कि इस बार भी हम लोगों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कई बार बजट आया 47.88 करोड़ जो पेपर में भी निकला था, लेकिन वो भी बजट रुक गया किसी कारणवश। कि क्यों रुक गया, ये सरकार की मंशा है, सरकार ही जाने। इसी बात को लेकर आज चर्चाएं इतनी तेज हो गई हैं कि हमारे ग्राम प्रहरी भाई हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई इस बजट में हम लोगों का नाम आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी भाई हमारा इतना संघर्ष करता है तो उसके विचार जरूर उसके मन में ऐसा आएगा कि हमारा मानदेय वृद्धि होगा कि नहीं होगा, कि हम लोग फिर इसी तरह से रह जाएंगे, फिर हमें सरकार कुछ नहीं देगी। लेकिन ऐसा आप लोग अपने मन में मत सोचिए भाइयों, ज़रूर सरकार विचार करेगी, क्योंकि हर बार बजट फ्लॉप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कब तक करेगी, कब तक हम लोग परेशानियों का सामना करते रहेंगे। इतने सालों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं और बराबर सरकार, जब भी हम लोग कहीं धरने पर जाते हैं और कहीं अधिकारी या हमारे मंत्रीगण मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आप लोग का कार्य चल रहा है। तो भाइयों, कार्य चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमें भी लगता है कि अगर सरकार को 1500 देना होता तो सरकार शायद देकर छुटकारा ले लेती। लेकिन हमें लगता है कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच रही है कि इन लोगों को कहाँ लगाया जाए, किस हिसाब से काम लिया जाए। और कुछ ऐसा सोच रही होगी सरकार कि इनको ऐसा कर दिया जाए ताकि इनका धरना देने का जो मकसद है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये लोग धरना पर फिर ना दोबारा आएँ। ऐसा ही मंशा होगा सरकार के मन में। उस पर विचार करती होगी सरकार कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हमारे ग्राम प्रहरी भाई जो हमेशा धरना देते आ रहे हैं तो ये लोग धरना ना दें और इनको ऐसा कुछ अच्छा वेतन दे दिया जाए ताकि इनका मान सम्मान बढ़ जाए और ये लोग धरना ना दें और अपनी नौकरी बढ़िया से करें। ऐसा भी मन में होता होगा सरकार को। मेरी प्रक्रिया नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसा सरकार शायद ऐसा ही सोच रही होगी, क्योंकि 1500 देना होता तो सरकार कब के देके छुटकारा ले लेती। लेकिन मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। वो तो आप लोगों की इच्छा है कि जो आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार देते हैं कि सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो मैं अपने मन की बात रखता हूं लोगों के पास कि हमारे भाई लोग सुनेंगे तो थोड़ा इनका हौसला बुलंद होगा। तो कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो ये लोग कहते हैं कि तुम चौकीदार नहीं,
तुम नेतागिरी कर रहे हो। भाइयों, आप लोग नेता बना दें, कुछ भी बना दें, मुझे खुशी है कि एक मेरा भाई कोई मुझे चौकीदार न समझकर नेता समझने लगे हैं। लेकिन भाइयों, नेता लोग ही देश पर राज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या नेतागिरी करेंगे? मात्र 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति नेतागिरी करेगा? नेतागिरी करना पड़ता है भाइयों अपने हक और अधिकार के लिए। अगर हम नेता नहीं बनेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे नहीं, तो मात्र चौकीदार बनकर एक लाल साफा लेकर गांव में यूं ही घूमते रह जाएंगे। भाइयों, नेतागिरी करिए। नेतागिरी करना बुरी बात नहीं है। नेता वही होता है जो दूसरों का मान सम्मान बढ़ाए, अच्छा मार्ग दिखाए और सभी भाइयों को मान सम्मान दिलाकर रख दे, उसी को नेता कहते हैं। तो आप मुझे नेता कहें चाहे कुछ भी कहें, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात का पड़ता है कि हम लोग बराबर धरने पर धरना देते आए, लेकिन सरकार नहीं सुनी। तो हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, जन जन तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो कैसे सरकार हमारी सुनेगी? क्या हम लोग चुपचाप हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं, सोए रहें, आवाज़ न बुलंद करें, किसी अधिकारी के सामने अपनी बात न रखें? तो चौकीदारी का मतलब क्या होता है? कैसा चौकीदार जो अपना हक और अधिकार के लिए न लड़ सके? कैसे करेगा गांव की रक्षा जो अपने अधिकारियों से बात न कर सके? भाइयों, आवाज़ बुलंद रखना चाहिए, और जो आवाज़ बुलंद करता है, मान सम्मान दिलाता है, उसी को नेता कहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पासवान जी सिर्फ अपने लिए नहीं लखनऊ में गए हैं। बहुत हमारे भाई उन पर भी टिप्पणियां करते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, समझते हैं कि घूमने के लिए गए हैं, टूर करने के लिए गए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं मानता हूं कि घूमने के लिए गए हैं, टूर करने के लिए गए हैं, लेकिन मेहनत भी कर रहे हैं, अधिकारियों से, नेता लोग से बातचीत करते हैं, अपनी बात रखते हैं। क्योंकि हम लोग अगर अपनी बात रखेंगे नहीं, किसी नेता के पास हाथ नहीं जोड़ेंगे, तो कैसे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा? भाइयों, किसी के सामने सर झुकाना गलत बात नहीं होता है। सर झुकाने वाला व्यक्ति जिस डाल में फल लगा होता है वही नीचे झुकता है, और जिस डाल में फल ही नहीं लगता तो सदा सदा खड़ा रहता है। तो भाइयों, किसी के सामने झुकना, गिड़गिड़ाना, अपना हक अधिकार मांगना, यह गलत बात नहीं है। और कोई भी भाई हमारा अगर संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, हम लोगों को हक अधिकार दिलाने की बात करता है, तो उस भाई पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि भाई हमारा मेहनत कर रहा है, हम इसका सपोर्ट करें। चाहे हमारे श्रीमान पासवान जी हों, रविंद्र भैया जी हों, गणपत पाल जी हों, सतीश भैया जी हों, सदा प्यारी बहन जी हों, या हमारे अनु त्रिपाठी जी हों, अनेक चैनल वाले, मैं मानता हूं कि वो लोग लिखते कुछ और हैं ताकि लोग मेरा वीडियो देखें, मेरा व्यूज भगे, लेकिन इन्हीं मीडिया वालों की देन है, और इन्हीं हमारे चौकीदार भाइयों को आज हम लोग अगर नेता नगरी नहीं किए होते, दौड़ते नहीं इधर उधर, सामने सरकार के अपनी बात नहीं रखते, तो आज चौकीदारों को कोई जानता ही नहीं। ये आज धरना का देन है और अपनी आवाज़ उठाने की देन है, और मीडिया कर्मियों का भी देन है
कि वो लोग बराबर कुछ न कुछ वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देते रहते हैं ताकि हमारे चौकीदार भाई जागरूक हों। इसी जागरूकता की देन है कि आज हम लोगों को कहीं जैकेट बट रहा है, कहीं साइकिल बट रहा है, कहीं वर्दी के लिए सामान वितरित हो रहा है। धीरे धीरे मान सम्मान बढ़ रहा है। आज के पहले आप लोगों ने देखा होगा कि चौकीदारों की क्या अहमियत थी थाने पर, लेकिन आज देखिए कि आज हम लोगों को हर जगह हर थाने पर मान सम्मान मिलना शुरू हो गया है। इसी धरने का देन है, इसी नेतागिरी का देन है। तो भाइयों, नेता बनना एक मामूली बात नहीं है। जो अपनी बात नहीं रख सकता, भाइयों को संबोधित नहीं कर सकता, वो नेता कैसे बनेगा। भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और कुछ हमारे ऐसे भाई हैं कहते हैं गाने गाने से क्या होता है। भाइयों, गाना वो चीज़ होता है, गाना आज से नहीं सदियों से, सतयुग द्वापर त्रेता से चला आ रहा है। संगीतमय दुनिया, हमारे भोलेनाथ भी संगीत करते हैं, वो भी डमरू बजाकर थिरक थिरक नाचते हैं। कन्हैया हमारे कृष्ण भगवान, वो भी रासलीला रचे थे, वो भी नाच गाना किए थे। तो भाइयों, संगीत जो होता है उसमें सरस्वती माता विराजमान होती हैं, और जिसके अंदर सरस्वती माता का साया होगा वही आगे चलकर तरक्की कर सकता है। तो भाइयों, आप लोग कोई भी बात व्यक्ति रखता है तो उसकी बात को सुना जाता है और उसके बाद तब अंगुली उठाया जाता है। अंगुली उठाइए, आप हमारा बुराई करेंगे तब भी मैं समझूंगा कि आप बहुत बड़े महान हैं। मेरा बुराई करिए, नेता कहिए, गाना गाने वाला कहिए, जो आप लोगों के मन में आए वो कहिए, लेकिन हम हक और अधिकार दिलाने के लिए, आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत और संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोगों का मान सम्मान नहीं मिल जाता। इसी तरह से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और संचालन के माध्यम से अपने भाइयों को संबोधित करते रहेंगे और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।